आप सभी ने नायक फिल्म तो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालन शाह कुछ उसी मोड पर काम कर रहे हैं। उन्होंने 48 घंटे के लिए 8 ऐसे फैसले लिए जिससे नेपाल की पूरी व्यवस्था 360 डिग्री घूम गई। आपको बता दें कि नेपाल में पिछले साल हुए हिंसक जैन जेट विरोध प्रदर्शनों के बाद देश के नए प्रधानमंत्री बालन शाह ने पद संभाला है। अब पीएम बनते ही बालन शाह ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए। शपथ लेने के 48 घंटे के भीतर ही उन्होंने 100 पॉइंट का एक्शन प्लान जारी किया, जिसका मकसद सरकारी सिस्टम में बड़ा बदलाव लाना है। सबसे ज़्यादा चर्चा में उनका छात्र राजनीति पर पूरी तरह बैन लगाने का फैसला रहा। इससे पहले 35 साल की उम्र में शाह दुनिया के सबसे युवा प्रधानमंत्रियों में एक बन गए। उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 5 मार्च को हुए चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। अब उनके सामने उन युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है जिन्होंने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया है। सरकार ने अपने सबसे पहले फैसले में इस आंदोलन में मारे गए 27 छात्रों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। वहीं बालन शाह की सरकार ने सत्ता में आते ही राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर पिछले साल हुए जन आंदोलन को दबाने का आरोप है, जिसमें 77 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं पूर्व मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा विधायक रेखा शर्मा को एक शोषण के आरोप में हिरासत में लिया गया है। वहीं इन सुधारों के लिए बालन शाह के निर्णय के मुताबिक 15 दिनों के भीतर एक समिति बनाई जाएगी जो बड़े नेताओं और उच्च अधिकारियों की संपत्ति की जांच करेगी। पहले चरण में हाल ही के पदाधिकारियों और दूसरे चरण में 1991 से लेकर के 2006 के बीच के लोगों की जांच होगी। हर मंत्रालय अपने काम की स्पष्ट योजना बनाएगा कि कौन क्या करेगा, अब करेगा और उसका परिणाम क्या होगा, इसको भी जानकारी देनी पड़ेगी। इसकी नियमित समीक्षा और प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा। वहीं बालन शाह सरकार के पहले फैसले में कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस से छात्र राजनीति को खत्म करने का आदेश शामिल रहा। इसके बाद 90 दिनों के भीतर गैर राजनीतिक छात्र संगठन जैसे स्टूडेंट काउंसिलिंग बनाए जाएंगे। शाह का कहना है कि कैंपस में राजनीति के कारण हिंसा, तोड़फोड़ और पढ़ाई में बाधा आती है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इससे लोकतांत्रिक भागीदारी कमजोर होगी और नए नेताओं के लिए मंच खत्म हो जाएगा। सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को भी राजनीति से दूर करने के कदम उठाए हैं। सरकारी कर्मचारी और शिक्षक अब किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं रह सकेंगे और सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले ट्रेड यूनियन खत्म किए जाएंगे। समर्थकों का मानना है कि इससे कामकाज बेहतर होगा, जबकि विरोधियों का कहना है कि इससे कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित होंगे। वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए गए। ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए नागरिकता की शर्त हटाई जाएगी और परीक्षा रिजल्ट तय समय पर घोषित करना अनिवार्य होगा। कक्षा 5 तक इंटरनल एग्जाम खत्म कर दिए जाएंगे और उनकी जगह नए मूल्यांकन सिस्टम लाए जाएंगे। साथ ही ऑक्सफोर्ड, पेंटागन, सेंट जोसेफ और सेंट जेवियर्स जैसे विदेशी नाम रखने वाले संस्थानों को अपने नाम बदलने के निर्देश दिए गए हैं। विदेश नीति के मोर्चे पर शाह ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर संकेत दिए हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में कहा कि वह भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। पीएम मोदी के बधाई संदेश के जवाब में नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके स्नेहपूर्ण शब्दों और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मैं हमारे दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को आगे बढ़ाने और हमारी जनता की साझा समृद्धि के लिए आपके साथ विकसित मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। आपको बता दें कि नेपाल में बनी नई सरकार को दुनिया की सबसे युवा सरकार कहा जा रहा है, क्योंकि बालन शाह की कैबिनेट में अमित शामिल 15 में से 9 मंत्रियों की उम्र 30 से 40 साल के बीच है। बालन शाह के मंत्रिमंडल में शामिल सबसे अधिक उम्र के नेता की उम्र 51 वर्ष है, जबकि सबसे कम उम्र के मंत्री की आयु महज 29 साल है। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके बताएं।